आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, खास करके ड्राइवर के पदों पर। अगर मैं कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर बात करूंगा तो ये अपने आप में एक आईटीबीपी की तरफ से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। टोटल 545 ऑल इंडिया बेसिस पे कोई भी मेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल ये ड्राइवर का पोस्ट है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या हाइट चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए, सिलेक्शन का कौन कौन सा प्रोसेस जो आपको पार करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल टेस्ट में कौन कौन से सवाल आने वाले, वो सब सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आईटीबीपी की तरफ से कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर रिक्रूटमेंट है। टोटल 545 सीट है और ये ऑल इंडिया बेसिस के मतलब पूरे भारत के कोई भी कहीं के भी मेल कैंडिडेट, फीमेल आवेदन नहीं कर सकती हैं, केवल लड़के ही आवेदन करेंगे। और ये आवेदन जो है ये 8 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 6 नवंबर लास्ट डेट है। ये डेट को स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो मार करके रख लीजिए या फिर नोट डाउन करके रख लीजिए। 8 अक्टूबर से फॉर्म भर लेना है। फॉर्म फी की बात करेंगे तो आईटीबीपी का शुरू से है 100 रुपये से ज़्यादा ये फी नहीं लेती है और SC ST कैंडिडेट को कोई शुल्क नहीं देना है, ठीक है। जबकि जनरल OBC वाले को 100 रुपया लगेगा। आगे सैलरी की बात करेंगे, 21,700 से लेकर के 69,100 लेवल 3 का पेमेंट होता है। और बेसिकली अगर पेमेंट की मैं बात करूंगा तो 30-35 आराम से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आईटीबीपी का थोड़ा सा जो जॉब भी होता है वो चैलेंजिंग होता है और सबसे बेस्ट रिक्रूटमेंट अगर कोई करवाती है तो आईटीबीपी करवाती है। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये बुक आपको आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बुक के अंदर आपको 1450 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके साथ ही साथ आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक सॉल्व पेपर भी इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। आप इस बुक को ऑनलाइन के माध्यम से या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी इस बुक को ऑनलाइन के माध्यम से खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चक्षु पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की भी ये बुक आप खरीद सकते हैं। कॉम्बो पैक में ये ऑफर आपको मिलने वाला है जिसमें आपको 2400 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है या फिर ज्वाइनिंग है ये इतना जल्दी और इतने सही तरीके से होता है कि मतलब आप अगर कभी किसी ने दिया होगा तो उनको पता होगा, ठीक है। तो एज की बात करेंगे तो मिनिमम जो एज रखा गया वो 21 साल और मैक्सिमम जो एज है वो 27 साल रखा गया। आप कहिएगा 21 साल क्यों रखा गया है? क्योंकि ये ड्राइवर का पोस्ट है और ड्राइवर के पदों के लिए कम से कम 21 साल होना जरूरी होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 21 से 27 साल और ये एज कब काउंट होगा? 6 नवंबर 2024 को, मतलब 6 नवंबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी है और इसी डेट तक अगर आपका 21 साल हो जा रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सीधा सीधी बताएं कौन कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले फॉर्म भर सकते हैं तो 7 नवंबर 1997 से लेकर के 6 नवंबर 2003 इन दोनों के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 97, 98, 99, 100, 2001, 2002, 2003 6 नवंबर तक जो भी है वो फॉर्म भर लीजिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा एजुकेशन की। अब जो मैं आपको एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका बात करते हैं एजुकेशन, तो मात्र 10th पास है, तो 10वीं पास में फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर ये मांगा गया HMV लाइसेंस, हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। जी हाँ, एक होता है LMV जिसको लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं, जिसमें 4 व्हीलर आता है, और हैवी वाला जो बड़ा बड़ा गाड़ी है, ट्रक वगैरह होता है। अगर आपके पास उसका लाइसेंस बना हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं बना हुआ है तो आपको 6 नवंबर तक बनवा लेना है। अगर बन जाता है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस का कट ऑफ डेट 6 नवंबर है, उससे पहले बना होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब जिनके पास है उनके लिए चांस बहुत ज़्यादा और इसमें फाइटिंग बहुत कम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइसेंस का क्राइटेरिया है वो सब कोई नहीं पूरा करता है। जिनके पास है वही आवेदन करते हैं और आवेदन करने के साथ साथ ज़रूरी नहीं जिनके पास लाइसेंस हो वो एलिजिबिलिटी और भी पूरा कर लेते हैं, जैसे हाइट है, दौड़ है, चेस्ट है, ये सब भी पूरा करना होता है। तो वो सब भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं कैटेगरी वाइज थोड़ा सा पहले सीट बता दूँ जो 545 सीट है ये अगर जनरल में बात करेंगे तो 209 सीट रखी गई है, जबकि SC कैंडिडेट को 77 सीट है, ST वालों को 40 सीट रखा गया है,
ओबीसी में 164 सीट है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 55 सीट है। तो जो भी जिस कैटेगरी में आपके पास आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, आप उस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप जनरल में आवेदन कीजिए, चाहे कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो। अगर एससी कैटेगरी का ही है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में आवेदन कीजिएगा। और जो सर्टिफिकेट है वो आपका 6 नवंबर से पहले बना होना चाहिए, मतलब 1 साल के अंदर का होना चाहिए, और वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर बना हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरिए। हाइट वगैरह मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अब भाई एज पता लग गया है और एजुकेशन भी पता लग गया, लाइसेंस का भी पता लग गया, तो हाइट भी क्लियर करके, अगर आपको लग रहा है कि आप हाइट सब कुछ पूरा कर रहे हैं, हाइट वगैरह भी पूरा करें, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और अगर नहीं पूरा करें तो आप बंद करके जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट की बात करेंगे तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए लगभग। जनरल जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए हाइट 170 रखा गया है। और चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर। अब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू सभी के लिए हाइट इतना ही रहेगा, 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट 80 मिनिमम है, 5 का फुलाव होना चाहिए, 85 हो जाना चाहिए। अगर इतना है तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। और अगर यही एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो उनके लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट है वो मिनिमम 76 होना चाहिए, फुला करके 81 हो जाना चाहिए, सेंटीमीटर में है सब। समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट से पहले, डॉक्यूमेंट थोड़ा सा हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को अभी रखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देख लीजिएगा। आगे सिलेक्शन का प्रोसेस है। सिलेक्शन का प्रोसेस में देखिए स्टेप गिनिएगा। पहले ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा। अब अगर 6 स्टेज आप निकाल लेते हैं तो आप इस फॉर्म को मतलब इस जॉब को पा सकते हैं। 6 स्टेज में तो 2 स्टेज आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा, जैसे पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ वगैरह होता है। और जो भी डिफेंस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका दौड़ है तगड़ा तरीके से तो आप निकाल लीजिएगा। क्या दौड़ है वो आगे बता दूंगा। पीएसटी तो आपको पता चल ही गया, हाइट कितना है, तो ये वाला मान लीजिए स्टेज आपका क्लियर हो गया, ठीक है। हाइट 170 है तो आप आराम से इसको निकाल लिए। अब अगर दौड़ और हाइट निकाल लीजिएगा तो रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप से, उसका भी मैं नीचे बता दूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट होने के बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब ड्राइवर का पद है तो आप चला करके दिखा करके, कुछ और भी टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट 50 नंबर का, वो क्या क्या होगा वो बता दूंगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर ये 6 स्टेज आप पूरा कर लीजिएगा तो फिर आप एलिजिबल हैं। अब पीईटी जो पहला स्टेज है, दूसरा मैंने आपको बता दिया हाइट वगैरह। पहला पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ वगैरह आता है, दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब। तो दौड़ जो है वो 1.6 किलोमीटर रखा गया है, 7.5 मिनट में आपको पूरा करना है। 7 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर लीजिएगा 1.6 किलोमीटर की दौड़, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद 11 फीट का आपको लॉन्ग जंप मिलेगा, 3 चांस में इसको करना है। 11 फीट अगर आप लॉन्ग जंप जो दूर तक कूदते हैं वो वाला। 3.5 फीट का है हाई जंप, 3 चांस इसमें भी मिलेगा। अगर ये 3 चांस में और दौड़ समय पे निकाल लीजिएगा तो आपका सेम डे में ही आपका हाइट वगैरह मेजरमेंट हो जाएगा। फिर आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए जाना होगा, उसका एडमिट कार्ड अलग से आएगा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए पहला और दूसरा निकल गया तो रिटन एग्जामिनेशन में जाइएगा। तो रिटन में जो सिलेबस है वो सिंपल दिया गया है। जीके से 10 सवाल रहेगा, जनरल नॉलेज जिसको हम लोग कहते हैं, सामान्य ज्ञान। जनरल इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक लीजिएगा। जनरल जो हम लोग सामान्य तौर पर जो क्वेश्चन वगैरह आता है बहुत इजी रहता है। जनरल इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। मैथमेटिक्स से 10 सवाल रहेगा 10 नंबर का। और यहाँ ट्रेड से, ट्रेड मतलब मोटर ट्रांसपोर्ट से। अब आप ड्राइवर में है तो उससे रिलेटेड ट्रैफिक रूल वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। ओवरटेकिंग कैसे करना है, कब करना है, क्या सिग्नल का साइन है, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद छोटा मोटा आपको व्हीकल में जैसे गाड़ी में कोई फॉल्ट वगैरह आता है उससे रिलेटेड क्या उपाय है, ये सब सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको इस मोटर ट्रांसपोर्ट वाले में पूछा जाएगा, जिसमें टोटल 60 प्रश्न है। और अगर आप इसको फोकस करके चलिएगा ट्रेड से रिलेटेड तो आप इस रिटन एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। 100 सवाल रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा और ये पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका ये रिटन एग्जाम होगा सीबीटी मोड पे। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे में आपको ये निकालना रहेगा। 2 घंटा मतलब अच्छा खासा समय है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा तैयारी कीजिएगा। और जिनके पास हाइट, चेस्ट, दौड़ है वो रिटन का अभी से तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे।
आगे अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब 100 में अगर आप 35 नंबर लेकर के आए तो पार हैं। 35% अगर आ गया 100 में तो पार हो जाइएगा। SC ST OBC NCL वाले जो हैं उनको 33% लाना होगा। 100 में 33 नंबर अगर लेकर के आए तो पार है। केवल 35 नंबर से काम नहीं चलेगा, मेरिट में आना है तो ज़्यादा नंबर लेकर के आइए। 100 में 70 80 इतना लेकर के आइए तो आराम से आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि यार 545 सीट है और आवेदन लाखों में जाने वाला है, तो 35% से काम नहीं चलेगा, इससे ऊपर लेकर के आइएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिकली जो जानकारी थी। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में अगर मैं आपको बता दूं तो डॉक्यूमेंट में आपका एक तो हो गया HMV का लाइसेंस, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट में आते हैं तो आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लीजिए। ये मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो अति उत्तम है। और जो फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। फॉर्म जो भरिएगा वो भी आप फॉर्म चाहिए, मतलब एक तो फॉर्म हो गया, दूसरा कास्ट वाला, तीसरा HMV लाइसेंस, उसके बाद 10th का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह ये सब जमा करके रख लीजिए। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और रिटायरमेंट सर्टिफिकेट जो भी है वो आप अपना रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप डॉक्यूमेंट जमा करके रख लीजिए। आगे अगर आपका फिर डॉक्यूमेंट भी सही होता है तो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का हो सकता है। और इसमें आपको कम से कम 50% लाना पड़ेगा। 50 मतलब 25 नंबर अगर आप लेकर के आ जा रहे हैं स्किल में तो आप पास हो जाएंगे, और फिर आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। अब ये जो स्किल टेस्ट होता है ये बेसिकली आपको आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगा, ड्राइवर से रिलेटेड। जैसे अगर आप ऊंचाई पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं, बंद हो जाए तो क्या करें, अगर ढलान पे गाड़ी चढ़ा रहे बंद हो जाए तो क्या करें बहुत सारे ऐसे फॉल्ट होते हैं, जैसे गवर्नर का काम क्या है, और बहुत सारे मैकेनिज़्म फॉल्ट होता है आपको ऑटोमोबाइल में, वो सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और अगर ओवरटेक करना है तो किस पट्टी को देख करके करना है, कौन सा सिग्नल क्या कहता है, वो सब सारी चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में भी जाना है, ये नहीं कि केवल सिग्नल और ओवरटेकिंग वाले से काम चल जाएगा, और भी थोड़ा सा मैकेनिज़्म डिटेल में जाइए। उसका सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ तो वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप स्किल टेस्ट के लिए तैयारी चालू कर दीजिएगा जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा तब। उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फुल बॉडी चेकअप होता है, समझ रहे हैं आप डिफेंस में जा रहे हैं तो। अब इतना सारे स्टेप को अगर आप पूरा कर लीजिएगा तो 545 में से 1 सीट आपको चाहिए, और 1 सीट आपके लिए हो जाएगा। और हो सकता है कि आगे साल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो समझ गए होंगे। फॉर्म का डेट याद रखिएगा, 8 अक्टूबर से फॉर्म को भर लेना है। वीडियो पसंद आया हो, कोई और सवाल हो इस नोटिफिकेशन को, इस भर्ती से रिलेटेड, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।